हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पेरियोडिक टेबल के क्वेश्चन। तो उससे पहले हम लोग ज़रा बैच का ओवरव्यू ले लेते हैं। 1 मिनट में अपना पेन टैब कनेक्ट कर लूँ। हाँ, तो इससे पहले हम लोग ज़रा बैच का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या मिलने वाले हैं आपको इस बैच में। तो आपको इस साइड का पोर्शन दिख नहीं रहा होगा, तो मैं लिख के बता देती हूँ। इस बैच में आपको मिल जाता है लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि ऐप पर आपको मिलेगा। ऐप मैथ्स बाय डीपी सिंह के नाम से है, ठीक है। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको डाउट सेशन मिलता है 24/7, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में अभी मिल रही हैं। ये बैच अभी ऑफर में है, तो आप जल्दी से इसे परचेज कर लें और अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट दें, ठीक है। चलते हैं अपने सेशन की तरफ बिना देरी किए। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1 मिनट, हाँ, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तता केवल कहाँ तक दिखाई देती है, कहाँ तक दिखाई देती है। तो क्वेश्चन बेसिकली न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल से है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल से है। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट होगा, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सेम। प्रत्येक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो भाई न्यूलैंड्स क्या थे ना कि वो एक संगीतकार थे और सारे गामा पा वाला वो अपना धुन बजाते थे। तो वो सा से स्टार्ट करते थे और फिर आके सा पे रुक जाते थे। तो इसी से मिलता जुलता उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दे दिया। और उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी पेरियोडिसिटी स्टार्ट हो रही थी, शुरू हो रही थी पेरियोडिसिटी। तो उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब इन्होंने खोज की, अच्छी खोज की भाई। इनका भी कुछ सहयोग है। एटलीस्ट जहाँ लोग जहाँ एलिमेंट्स को रख नहीं पा रहे थे, वहाँ इन्होंने अरेंज भी किया और उस पर एक अपना नियम भी दिया, ठीक है। तो लेकिन इनका जो ऑक्टेव रूल था वो कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था जो कि थोड़े हल्के थे। तो 20 तक के जो एलिमेंट होते हैं, यानी कैल्शियम तक के जो एलिमेंट होते हैं, वो थोड़े से हल्के होते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल था, ठीक है। उन्हीं एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्कृष्ट नोबेल गैसेस को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। नोबेल गैस को उस समय क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि नोबेल गैस तो ऑक्टेव रूल के बहुत बाद में आए थे, क्योंकि उस समय नोबेल गैस जो थे वो ज्ञात नहीं थे। ये तत्व उस समय ज्ञात ही नहीं थे। नोबेल गैस तो बहुत बाद में आए हैं ना, उसकी डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है क्रिएटेड बाय प्लेसिंग द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाता है, द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स अरेंजमेंट इन द ऑफ द एलिमेंट वाज थोरियम। लास्ट जो एलिमेंट था वो थोरियम था, थोरियम 56। एक्चुअली में क्या था कि न्यूलैंड्स जो थे वो 56 ही एलिमेंट्स को अरेंज किए थे ऑक्टेव के फॉर्म में, उसके अलावा वो कर नहीं पाए, क्योंकि उस समय नोबेल गैसेस खोजी नहीं गई थी और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स इनको पता नहीं थे। तो 56 तक ही खोज पाए थे और थोरियम जो था वो लास्ट इनका एलिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कब तक लागू होता है? केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हुज octave law was discovered and compared it to octave found in a music। म्यूजिक से ऑक्टेव को किसने कंपेयर किया था? तो किसने कंपेयर किया था भाई? तो म्यूजिक से ऑक्टेव को इन्होंने ही कंपेयर किया था। किसने? न्यूलैंड्स ने। तो जॉन न्यूलैंड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? म्यूजिकल टोन से की थी, ठीक है। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, म्यूजिकल टोन से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके
कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पर अवस्थित किया था? किसके आधार पर अवस्थित किया था? फिजिकल कैरेक्टर पर, केमिकल कैरेक्टर पर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। जब तक कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल नहीं आता है तब तक सभी लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऑक्टेव हो, टोवेरियन हो, कोई भी हो, वो सभी एटॉमिक मास को ही लेके चलेंगे। ठीक, इसके जस्ट बाद आपको आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो ये 8 की बात करते थे तो 7 तत्व मौजूद होंगे। ठीक है, 7 के बाद कौन आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा। पोटेशियम आप लोग देख लीजिए कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पर आता है पोटेशियम, और कॉपर आपका कितने नंबर पर आएगा? 26। तो लगभग 7 का इसमें डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि द ऑक्टेव थ्योरी बिकम्स इररिलेवेंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके डिस्कवरी के बाद ऑक्टेव रूल ध्वस्त हो गया? तो नोबेल गैसेस जो ही आए ऑक्टेव रूल ध्वस्त हो गया, क्योंकि भाई अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद तुरंत नियॉन आ जाता है, नियॉन इज अ नोबेल गैस। तो भाई इनका तो काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो कहे थे 8 ही, लेकिन बीच में नोबेल गैसेस भी आ गए, तो इनका जो ऑक्टेव रूल था वो फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया था कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होंगे? तो वो महान व्यक्ति जॉन्स न्यूलैंड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इन द ऑक्टेट न्यूलैंड्स विच 2 एलिमेंट वर फाउंड टू हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी? किन 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी? जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने देखा तो किन 2 जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी? तो इसमें देखिए पहला आपका ऑप्शन है लिथियम, लिथियम आता है 3 नंबर पे, और दूसरा है Na यानी सोडियम, सोडियम आता है 11 नंबर पे। दोनों में डिफरेंस है 8 का। तो लिथियम और सोडियम आपका उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी, और ऐसा होता भी है। आप मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है सोडियम से। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक के ही एलिमेंट को डिवाइड कर पाए थे, उसके बाद इनका जो रूल था वो एप्लीकेबल नहीं था हैवी एलिमेंट्स के लिए। द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट नोन एलिमेंट इज? पहला हाइड्रोजन था जिनको उन्होंने डिवाइड किया, और दूसरा थोरियम था। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों के बढ़ते हुए, इसमें से गलत हमको बताना है, तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक का नियम दिया। तो भाई ये तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा है सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, यस सही लग रहा है, अभी हमने किया। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। अष्टक के नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये सिर्फ किस पर लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। तो मुझे तो सब सही लग रहा है। ऑप्शन में देखिए जो क्वेश्चन था एक्चुअल में वहाँ पे ये मैग्नीशियम लिखा हुआ था, मैग्नीशियम, यहाँ भी मैग्नीशियम था। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम लेके चले तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत होगा, नहीं तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर? अगर ऑक्टेव की माने तो देयर आर 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर, और 56वां कौन सा था? थोरियम था। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ विच ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी क्या? हाँ, तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 8वां एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई करेक्टली टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किस पर एक करेक्टली अप्लाई हो जाता है? तो ये केवल हल्के तत्वों पर, लाइटेस्ट एलिमेंट पर ही अप्लाई हो पाता है। मैंने शुरू में बताया, इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव विच 2 ऑफ दिस एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम
along with the हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। कौन इसमें रखा जाएगा? कोबाल्ट और निकल को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन द 10th एलिमेंट अपीयर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 10th एलिमेंट किसकी तरह दिखता है? तो 10th एलिमेंट तीसरे की तरह दिखता है। ये 10th एलिमेंट तीसरे की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो द एलिमेंट्स इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड अलोंग विद द हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में उनको हाइड्रोजन के साथ रखा गया, तो वो कोबाल्ट और निकल थे। हालांकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन से अलग थी, इनको रखना चाहिए था आयरन के साथ, लेकिन ये फिर भी रख दिए गए थे उनके साथ, हाइड्रोजन्स के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव में लास्ट एलिमेंट कौन था? थोरियम था। ठीक है, थोरियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आयरन विच इज सिमिलर इन द प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। मैंने बताया कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी आयरन से सिमिलर थी, लेकिन न्यूलैंड्स ने इसको रखा था हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, तो इट वॉज वन ऑफ द वीकनेस ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स का ये वीकनेस था कि कहीं भी किसी को भी रख दिया, जबकि प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर। कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? तो ए आंसर होगा, यानी 56 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द नेचर। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई करेक्टली टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो केवल हल्के एलिमेंट के लिए ये अप्लाई होता है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव विच टू एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन्स के साथ रखे गए थे। तो कोबाल्ट और निकल के साथ रखा गया था हाइड्रोजन्स को साथ। हाइड्रोजन्स को उन्होंने रखा था कोबाल्ट और निकल के साथ। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होके आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन द 10th एलिमेंट इज सोन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तीसरा 10वें के सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एलिमेंट्स इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल वॉज पेयर्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आर द कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज द लास्ट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कौन सा लास्ट है? तो सी आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आयरन विच इज सिमिलर इन द प्रॉपर्टी। अगेन वही क्वेश्चन है, तो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वही क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर। ऑक्टेव के समय कितने थे? तो 56 होंगे। 56 दो बार हो गया है, 56 होगा। ठीक है, तो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंटिस्ट नेम्स न्यूलैंड्स, मैंडलीव एंड मेयर वॉज डेवलप। उन्होंने क्या डेवलप किया था? तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल टॉपिक ऑब्जेक्ट डेवलप किया था। आवर्त सारणी विषय वस्तु उन्होंने डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्सटम विच इज द लास्ट कोबाल्ट एंड निकल इन द प्रॉपर्टीज इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिज एलिमेंट्स। तो आयरन को बहुत दूर रखा गया, जबकि आयरन कोबाल्ट और निकल से सिमिलर होना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। न्यूलैंड्स बिलीव दैट ओनली 56 एलिमेंट इन द नेचर पर प्रेजेंट, और उसके बाद का उन्होंने नहीं सोचा। कौन से ईयर में न्यूलैंड्स परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रत्येक पहले तत्व के गुणों के समान है। तो कौन थे भाई? उन्होंने किसमें देखा? 1864 में देखा। 1864 में देखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ अप्लाई होता है सिर्फ कैल्शियम तक, अप्लाई होता है सिर्फ कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अष्टकों का नियम किस तत्व पर लागू हो पाया? किस तत्व पर लागू हो पाया? कैल्शियम तक लागू हो पाया। द न्यूलैंड्स थ्योरी ऑफ ऑक्सटम वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक अप्लाई हो पाया। अकॉर्डिंग टू द Newland's law of octet, iron which is resembled to cobalt and nickel is
प्रॉपर्टी इज फॉर रिमूव्ड फ्रॉम दिस एलिमेंट, इसको बहुत दूर रखा, जबकि कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी आयरन से सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और हमने यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव के क्वेश्चन किए। ये पेरियोडिक टेबल का पहला आपका लेक्चर था। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन का सीरीज होगा वो भी पेरियोडिक टेबल का ही अभी आएगा, जिसमें हम लोग कंप्लीट पेरियोडिक टेबल हाई वेटेज वाला चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपने देखा सिर्फ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पर काफ़ी रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसके और सारे लेक्चर मिल जाएंगे, इसी सीरीज़ में मिलेंगे, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा ये।